हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूत्रा पीआर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 4 के बिजनेस सर्विसेज के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज क्लास 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ उनके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है जो कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बिजनेस सर्विसेज होती क्या है। सर्विसेज ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती, केवल महसूस की जाती है, जिसमें एक सर्विस प्रोवाइडर होता है और जो सर्विस देता है, जैसे एयरटेल। सर्विसेज में अलग अलग कस्टमर अलग अलग तरह की डिमांड करता है, जैसे मोबाइल सर्विसेज, और सर्विसेज का जिस टाइम प्रोडक्शन होता है उसी टाइम इसका उपभोग भी किया जाता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं, उपभोग और उत्पादन की। सर्विसेज को स्टॉक में रखना संभव नहीं होता। जैसे रेलवे के द्वारा दिए गए टिकट को तो हम संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं उनको हमें उसी समय यूज करना होता है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्विसेज? सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं? A4, B5, C3 और D6। ये 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज सामाजिक सेवाएं, पर्सनल सर्विसेज व्यक्तिगत सेवाएं। क्वेश्चन 2 है, बैंकिंग और बीमा किस प्रकार की सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है बिजनेस, बी है सोशल, सी है पर्सनल, डी है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बिजनेस सर्विसेज में आता है बैंकिंग और बीमा, लेकिन व्यक्ति अपना पर्सनल भी कराता है और सोशल भी हो सकता है बीमा और बैंकिंग। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आता तो आंसर राइट ऑल ऑफ दीज होता, लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, तब बिजनेस हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है, सोशल सर्विसेज किस प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोवाइड की जाती हैं? ऑप्शन ए है सोशल सामाजिक, बी है बिजनेस, सी है पर्सनल और डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए राइट आंसर है सोशल सामाजिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी टाइप ऑफ बैंक्स आर देयर? बैंक कितने प्रकार के होते हैं? ए 7, बी है 10, सी है 5 और डी है 4। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये 4 प्रकार के होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव, विशिष्ट बैंक, स्पेशल बैंक और सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक। क्वेश्चन 5 है, बैंक का सामान्य कार्य है? ऑप्शन ए है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जमा स्वीकार करना। जी हाँ, बैंक डिपॉजिट स्वीकार करता है और उसके बदले में इंटरेस्ट देता है। बी है लैंडिंग मनी, और बैंक अपने ग्राहकों को पैसा उधार भी देता है। सी है मेकिंग प्रॉफिट, लाभ कमाना। जैसे 5% पर तो उसने जमा स्वीकार की है और 7% पर उधार दिया है, तो ये 2% का वह बीच में लाभ भी कमाता है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 है, संचार सेवाओं को आगे क्लासिफाइड किया गया है। ऑप्शन ए है पोस्टल एंड कम्युनिकेशन, डाक और संचार, बी है टेलीग्राफ एंड कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ और संचार, सी है पोस्टल एंड टेलीकॉम, डाक और दूरसंचार, और डी है टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर है पोस्टल एंड टेलीकॉम, डाक और दूरसंचार में। क्वेश्चन 7 है, फुल फॉर्म ऑफ पीपीएफ इज? पूरा नाम क्या है पीपीएफ का? ऑप्शन ए है प्रॉफिट प्रोविडेंट फंड, बी है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सी है पोस्टल प्रोविडेंट फंड और डी है पब्लिक पोर्टल फंड। ऑप्शन बी राइट आंसर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस? इनमें से कौन सा इंश्योरेंस का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए रिस्क शेयरिंग, जोखिम साझा करना, बी है असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण में सहायता करना, सी है लैंडिंग ऑफ फंड्स, धन उधार देना, और डी है नन ऑफ द अबव। इंश्योरेंस एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसके द्वारा एक कंपनी या स्टेट एक स्पेसिफाइड प्रीमियम के भुगतान के बदले स्पेसिफाइड लॉस, बीमारी या मृत्यु के लिए मुआवजे की गारंटी प्रदान करती है। इसलिए इसमें रिस्क शेयर करना शामिल है। समय बीतने के साथ साथ यह पूंजी के निर्माण का भी एक सोर्स बन गई है, परंतु निश्चित अवधि के लिए इंटरेस्ट के बदले धन उधार देना इसमें शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, लैंडिंग ऑफ फंड्स। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड विथ, बी है वर्ल्ड वाइड वर्क, सी है वर्ल्ड वाइड वेब और डी है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी राइट आंसर है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन 10 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ए सेंट्रल बैंक, बी है स्टेट बैंक, सी है बैंक ऑफ इंडिया और डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ऑप्शन डी राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 11 है चिल्ड्रंस मनी बैक स्कीम किस वर्ष लॉन्च की गई थी? ऑप्शन ए है 1988 में, बी है 1989 में, सी है 1985 में या डी 1995 में। बच्चों की मनी बैक योजनाएं बच्चे के भविष्य के लक्ष्यों जैसे उच्च शिक्षा, विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। इसे 1995 में बच्चों के विकास के उद्देश्य से पेश किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 है बैंकर्स आर नॉट ओनली डीलर्स ऑफ मनी बट ऑल्सो लीडर्स इन। बैंकर न केवल पैसे के व्यापारी हैं बल्कि नेता भी हैं। ऑप्शन ए है सर्विस डेवलपमेंट सेवा विकास, बी है ट्रेड डेवलपमेंट व्यापार विकास, सी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास और डी है इंडस्ट्री डेवलपमेंट उद्योग विकास। कमर्शियल बैंकों को न केवल धन का सौदागर माना जाता है बल्कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट में भी अग्रणी माना जाता है। यह पूंजी के निर्माण, उद्योगों को प्रोत्साहन में और कृषि के विकास, सामाजिक आर्थिक मूल्यों आदि में तेजी लाने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन 13 है परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए एयर, बी है रोड, सी है वाटर, डी है रेलवे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 है यूपीआई स्टैंड्स फॉर। यूपीआई का मतलब है ऑप्शन ए यूनिक पेमेंट इंट्रोडक्शन अद्वितीय भुगतान परिचय, बी है यूनियन पेमेंट इंटरफेस, सी है अपर पेमेंट इंटरफेस और डी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तुरंत पेमेंट होता है, जिसकी मदद से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो पक्ष एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। गूगल पे में बैंक खाता जोड़ने के लिए यह जरूरी है कि आपके बैंक में यूपीआई की सुविधा हो। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन 15 है एक बैंक जो वाणिज्यिक बैंक की गतिविधियों को नियंत्रित और सुपरवाइज करता है वह है एक स्पेसिफिक बैंक, विशिष्ट बैंक, बी है कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक, सी है सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक और डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी राइट आंसर है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक कमर्शियल बैंक की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और उसको सुपरवाइज करता है। क्वेश्चन 16 एक प्लांट मैनेजर अपने माल के स्टॉक का बीमा करवाता है लेकिन वह इस तथ्य को छुपाता है कि बिजली बोर्ड ने उसे अपनी फैक्ट्री की वायरिंग बदलवाने के लिए वैधानिक चेतावनी पत्र जारी किया है। बाद में शॉर्ट सर्किट के कारण फैक्ट्री में आग लग जाती है। मामले में किस सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है? ऑप्शन ए है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, बी है प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, सी है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत और डी है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट बीमा योग्य ब्याज का सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट आंसर है अत्यंत सद्भावना का सिद्धांत। इंश्योरेंस कराने के लिए बीमा कराने वाले को और बीमा करने वाले बीमाकर्ता और बीमा धारक दोनों को पारदर्शी होना चाहिए और बीमा पॉलिसी पर साइन करने से पहले दोनों पार्टियों को सभी आवश्यक जानकारियों का खुलासा करना चाहिए। क्वेश्चन 17 है किस प्रकार का बैंक खाता धारक को कई विकल्प प्रदान करता है? ऑप्शन ए है सेविंग अकाउंट बचत खाता, बी है मल्टीपर्पज अकाउंट बहुउद्देशीय खाता, सी है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट सावधि जमा खाता और डी है करंट अकाउंट चालू खाता। ऑप्शन बी राइट आंसर है मल्टीपर्पज अकाउंट। क्वेश्चन 18 में पूछा गया कि वाणिज्यिक बैंकों को इस प्रकार क्लासिफाइड किया जा सकता है। ऑप्शन ए है विशिष्ट बैंक और सहकारी बैंक, बी है जमा स्वीकार करने वाले बैंक और धन उधार देने वाले बैंक, सी है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी राइट आंसर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 निम्नलिखित में से कौन सी सेवा जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए है बैंकिंग, बी है ट्रांसपोर्टेशन, सी है इंश्योरेंस और डी है पोस्टल एंड टेलीकॉम। ऑप्शन सी राइट आंसर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रिस्क को शेयर करता है। क्वेश्चन 20 है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर दो तरीकों से किया जा सकता है। ऑप्शन ए है एनईएफटी एंड पीएफटी, बी है पीएफटी एंड एनएफटी, सी है एनईएफटी एंड आरटीजीएस और डी है आरटीजीएस एंड एनएफटी। ऑप्शन सी राइट आंसर है एनईएफटी एंड आरटीजीएस। एनईएफटी की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आजकल लोग ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को अपना रहे हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना
काफ़ी इजी हो गया है। इंटर बैंक ट्रांसफ़र के तहत काम करने वाले सिस्टम NEFT और RTGS ने उन लोगों के लिए जीवन आसान बना दिया है जो बैंक जाए बिना किसी को पैसा भेजना चाहते हैं। NEFT और RTGS दोनों की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के पार्ट 2 में आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।